अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवान आज फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके पास एक नई बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज जो बिज़नेस आइडिया हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो तकरीबन हर एक घर की नीड है और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और जो इंसान की बेसिक नीड है उसमें पानी एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और उस पानी को लाने के लिए जितनी अब पॉपुलेशन होगी है, अब आपको वैसे पानी आना तो मुश्किल है। हाई सोसाइटीज़ लाइक DHA वगैरह में वहाँ तो आ जाता है, लेकिन जहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड या मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग रहते हैं वहाँ पे आपको मोटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। और इसीलिए आज हमने सोचा कि हम जो आइडिया डिस्कस करेंगे, जिस पे आज वीडियो होगी, वो है मोटर्स का, जिसके लिए हमने एक बहुत ही प्रोफेशनल और सक्सेसफुल इंसान से रब्ता किया है और जाके उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें। तो काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस बिज़नेस में हैं और कैसे इस बिज़नेस में आना हुआ, कैसे आप दिलचस्पी पैदा हुई इस काम में आने की? मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं जो सा ना कोई बिज़नेस करूं, या मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने इंटर भी किया। मुझे कई यार दोस्त कहते थे कि यार फिर भी आप इतना पढ़ के भी, हालांकि मैं उसमें भी मेरे नंबर वगैरह अच्छे आते थे पढ़ाई में भी, लेकिन बस शौक़ था। लोगों ने काफ़ी कहा कि यार ये क्या काले काम में पड़ गए हो, लेकिन मैं ख़ुद अंदर से मुतमिन था, मेहनत की और अल्लाह पाक ने इसका अजर दिया और काम शाम मेरा माशाल्लाह ठीक है। जैसे आपने बताया कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके पास मतलब कुछ नहीं था, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था, कैसे स्टार्ट लिया इस काम में आने के? स्टार्ट सिर्फ इस तरह से ही लिया है, हमारे पास कोई इतना लंबा चौड़ा कोई बैंक बैलेंस नहीं था या पैसे नहीं थे। सिर्फ यही था, थोड़ा सा एक सिस्टम, थोड़ा करके पहले छोटी दुकान थी, मेहनत की है, थोड़े से काम से स्टार्ट लिया है। और ये जब ये काम सीखते थे और यही सोचते थे कि यार हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ये अल्लाह मदद करने वाला है। जब इंसान शुरू करता है तो उसका सिस्टम बन ही जाता है। थोड़े से स्टार्ट किया, बिल्कुल थोड़े से, 2 4 5 मोटरें कोई लाख रुपए से कह लें ये स्टार्ट किया, इतने से अब अल्लाह का शुक्र है। अब सर, जैसे कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की, अगर मेरी तरह कोई नौजवान आपसे इंस्पायर हो जाता है और वो कहता है कि मैंने भी आपकी तरह जैसे थोड़े से स्टार्ट किया, इस बिज़नेस में आने से क्या क्या तजर्बा चाहिए, कितने टाइम का तजर्बा चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, उसको गाइड कीजिएगा कि वो कैसे इस काम में आ सकता है और कैसे अच्छी अर्निंग कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी किसी भी काम में बंदा इंसान मेहनत करे। ये नहीं है कि आप एक हुनर सीख रहे हैं और आप कहें यार मैं हुनर सीख लूँगा और कोई काम कर सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी फील्ड में कोई मेहनत बंदा करता है ना, तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आप अगर कोई भी इस काम में या किसी और काम में भी आना चाहे, लेकिन आए नीयत के साथ कि मैंने इससे कुछ लेना है, तो कोई भी काम हो इंशाल्लाह उसको सिस्टम उसका जो सा बेहतर हो सकता है। ठीक है सर, अगर ये मैं छोटे से लेवल से अगर शुरू करना चाहता हूँ तो कौन सी मोटर्स मुझे यूज़ करनी चाहिए और कितने पैसे लेने चाहिए, और मोटर्स की काम सीखना है, लाइक अगर मुझे पता कैसे चलेगा ये मोटर सही है, जो मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, इसके लिए कैसे मैं समझ आएगी मुझे ये काम? इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, किसी के पास आकर उससे इन्फॉर्मेशन या जो भी है को तकरीबन साल 6 महीने लगाने पड़ेंगे। फिर है उसके बाद कि हम तो देख के बता देते हैं कि ये मोटर बाहर से आई है, जली है या सही है। बंदे को आस्ता आस्ता तजर्बा हो ही जाता है। मतलब कि पहले साल वो किसी एक दुकान पे काम करे जिससे उसे तजर्बा, वो तो है ज़ाहिर बात है, कोई भी काम सीखना उसके लिए तो ये बिल्कुल नया है, सीखने के लिए कुछ देर लगती है। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े पैसों से भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। अगर जैसे आपने स्टार्ट किया छोटे से लेवल से, कोई अब शुरू करना चाहता है, उसके लिए कितना उसके पास पैसा होना चाहिए, और तजर्बा तो आपने बता दिया। और भाईजान थोड़े से भी पैसे हों बंदे की, अगर 1-1.5 लाख से भी ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ये बड़ी दुकान लेनी है, मार्केट में कोई महंगे किराए वाली दुकान लेनी है। आप 1-1.5 लाख आपके पास, आप 2-3 चीज़ें लेके आएँ, उसको लाकर बेच दें, अच्छा एक सिस्टम एक दिन में काफ़ी बंदा कर सकता है काम। तो सर, जैसे आपने बताया कि मैं 1.5 लाख की मोटर्स ला के सेल करता हूँ, तो उस पर मुझे कितनी बचत बच जाएगी आपके तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर?
तजर्बे के मुताबिक अगर थोड़ा सा समझदार हो और इस काम को समझे, 1.5 लाख से वो 20-30 हज़ार रुपया कमा सकता है। एक महीने में? महीने में लगा लो या 5-10 दिन में लगा लो, ला कर सामान बेच दिया, उसके बाद उसके पैसे मिले हैं, फिर उसके बाद दोबारा कर ले। ये तो कारोबार है, इसमें तो कोई हद है ही नहीं, कोई वो तो है नहीं कि फ़िक्स नहीं है। आप एक महीने में 2 लाख भी कमा सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा, ये इसमें अगर आपको ज़्यादा पैसे का सामान मिल गया और आप एडवांस दे के और वो आगे से अगले पार्टी को माल दिखा के उसके पैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, वो जो दिखाते हैं तस्वीरें वगैरह आप भेज दें तो आप कहें मेरे पास ये माल है, तो हम उससे डील कर लेते हैं, तो फिर वो हमसे ही पैसे लेके वो सामान ला के हमें दे देते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये आप थोड़े से काम से, यानी कि आपके पास 50,000 लाख रुपया जेब में डाल लें तो माल लेने के लिए जाएं तो आपको बड़ा इजीली मकसद है कि माल अगर आपको मिलता है 3 लाख का माल है, माल अच्छा है, इसमें दिहाड़ी लग जाएगी, तो आप ना ऐसे करते हैं यार ये मेरे पास 50,000 रुपया आप रख लो, आप तस्वीरें उतार लेते हैं, यार ये मैंने माल ख़रीद लिया, ये 3-3.5 लाख का, और हम कहते हैं ठीक है अभी हमसे ले लो पैसे, ये हमें दे दो, ला के दे दो, तो आपको हम पैसे पहले दे देते हैं, तो आपकी दिहाड़ी लग गई। सिर्फ आपको ना 1 साल का तजर्बा ज़रूर चाहिए, क्योंकि माल को मेंटेन, ये लगने वाला है, ये नहीं लगने वाला, ये मेरे दुकानदार के लगने वाला है या साथ वाले दुकानदार या दूसरी मार्केट के दुकान, ये दुकानदारों से भी आपसे रब्ता करना पड़ेगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इससे में, और फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी दुकान जहाँ मर्ज़ी कर लें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सर आप मुझे बताइएगा, आपकी माशाल्लाह से आप बहुत बड़ी दुकान है और इसमें हर तरह की मोटर्स हैं, आप मुझे बताइएगा आपके पास कौन कौन सी मोटर्स पड़ी हुई हैं? मेरे पास माशाल्लाह एक हार्स पावर से लेके तकरीबन 100 तक मोटर हैं, 100 HP तक। ये इन मोटर के यूजेस भी बताइएगा जो आपके पास पड़ी हुई। ये ज़्यादातर हमारा ये ज़राअत और इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा है, फैक्ट्रियों के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जितना भी सनत के साथ, पानी वाले ट्यूबवेल हो गए, उसके अंदर भी लगती हैं। बाकी जितना भी कोई भी काम का, मईशत का जौन सा भी पहिया चलना है वो सारा मोटर से ही चलना है, ये इसने ही सारा काम करना। सर आखिर में मैं चाहूँगा आप कुछ नसीहत कर दें जो नौजवान आपको देख रहे हैं, आइडियलाइज़ कर रहे हैं और आपकी तरह काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि कोई भी किसी भी काम में मेहनत करो, चाहे वो एक बंदा रेडी वाला भी है ना, वो भी अपना रेडी वाला काम कर रहा है, उसका भी उसको फल मिलता है। ये नहीं है कि आप कोई काम सीखें, कोई हुनर सीखें तो वही आपको फ़ायदा देगा। आप कोई भी किसी भी काम में मेहनत करते हैं ना, सुबह आप 8 बजे उठें या 7 बजे उठें, जो भी मेहनत करने निकलता है ना बंदा, उसको उसका अजर ज़रूर मिलता है। किसी काम को हकीर नहीं समझना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया सर आपका।